मैं इस वीडियो में आज फ्यूजी की जो भी ड्राइव आती है मल्टी मिनी एस, इस तीनों ड्राइव के रिलेटेड मैं बात करूंगा। मेगा का बात नहीं कर रहा हूँ, मेगा थोड़ा एडवांस है तो मेगा का अदर वीडियो में बात करूंगा। तो इसमें ओनली फ्यूजी मल्टी मिनी और एस की बात करूँगा। ये तीनों सेम ही होता है, जिसमें हम इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ इसकी पावर वायरिंग कैसे काम करेगा। उसमें टोटल 3 पॉइंट आपको मिलेगा, RST, L1, L2, L3। ये पावर वायरिंग है जिसमें इसको इनपुट देना है हमें 3 फेज। और उसके बाद आउटपुट की बात करें तो UVW, ये मोटर को जाएगा 3 फेज 3 वायर आउटपुट, जिसमें हमने एक कॉन्टेक्टर लगाया, मोटर कॉन्टेक्टर, ड्राइव को मोटर से इंसुलेट कर दिया है। जब भी ड्राइव एक्टिव होगी तो ये कॉन्टेक्टर एक्टिव होगा, तब जाकर सिग्नल मोटर में जाएगा। उसके बाद ब्रेक को हमने एक और कॉन्टेक्टर से कंट्रोल किया है, जब ब्रेक की सप्लाई, जब ब्रेक खुलेगा, जब ड्राइव एक्टिव होगी इसको। उसके बाद दोस्तों हमने DVR का वायर की बात करें, DVR की कनेक्शन हमने DV प्लस पे किया है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा आपको। अगर आप थोड़ा सा देख के छोड़ देते हो तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ना लास्ट तक वॉच करें। तो इसमें क्या है, हमने जो वाई का है आउटपुट की सीरीज, उसको हम E20, E21, E27 से डिफाइन करेंगे। एक्स का जो है इनपुट वो E1 से लेके E6 तक हमने 6 तक टोटल लिया है, तो 6 तक हमने डिफाइन कर दिया कि X1 क्या होगा। सारे मल्टी कमांड को हमने E1 से लेके E6 तक डिफाइन किया है। उसके बाद मल्टी स्पीड, जिसमें फ्रिक्वेंसी डालना है, वो पैरामीटर C5 से लेके C8 तक हम रखा, तीन स्पीड रखा हमने। और 4 रखना तो 4 भी रख सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं आगे। और इसमें हमने 4 बताया, तो देखो C5 1 2 3 4 हमने क्या किया, X1 2 3 4 को यूज़ किया है, 5 6 हमने नहीं यूज़ किया है। अगर इसको रिसेटिंग के लिए यूज़ कर देंगे और इसको फीडबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हमने टोटल इतना यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो X1 मल्टी कमांड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तीनों मल्टी कमांड है। और फॉरवर्ड रिवर्स इसका डिफाइन है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। और ये सारे का जो कॉम होगा इस कॉम पे नहीं लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये सारे कॉम यहाँ पे लगेगा, ये कॉम लगेगा, फॉरवर्ड रिवर्स के पास कॉम है, वो कॉम यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अर्थिंग देना यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ ये बताओ कि अगर आपके पास जैसे 2 कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, एक मोटर के लिए स्विचिंग, एक ब्रेक के लिए, तो आपको करना क्या, ये वाला यूज़ करना है, बाई 1 बाई 2 आपको बाई कॉम। अगर आपके पास ओनली एक मोटर के लिए या ब्रेक के लिए ही एक है, सॉरी मोटर के लिए, मोटर को ड्रैग दे दिया हमने, इसे हटा दिया हमने, मोटर ड्रैग दे दिया और ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए हमने यूज़ किया, तो उस टाइम आपको 30A और 30C यूज़ करना है। इसका पैरामीटर आपको यहाँ पर डिफाइन होगा 27 में, E27 में, ठीक है दोस्तों। 57 करना होता है, तो उस हिसाब से अपना अब इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ब्रेक करना है, अगर मोटर ब्रेक दोनों है, तो आपको इसको यूज़ करना है, ओके। अब X1 हमने बता दिया मल्टी स्पीड के हिसाब से हमने किया है, एक मल्टी स्पीड, 2 3 मल्टी स्पीड है, फॉरवर्ड रिवर्स है, या अप या डाउन, ये भी आप कह सकते हो, फॉरवर्ड रिवर्स। उसके बाद दोस्तों मल्टी स्पीड में हमने फ्रिक्वेंसी डाल दिया। मोटर की डाटा की बात करें, मोटर का डाटा इसका P1 से लेकर P3 में डालेगा, पहले में पोल्स, दूसरे में किलोवाट और तीसरे में एम्पियर्स डालेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंफर्टेबल डाटा डालना है, कंट्रोल मोड डालना है, कीपैड या टर्मिनल करना वो आपके लिए है, और बेस फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद दोस्तों एक्सेलरेशन और डिक्सेलरेशन, ACC एंड DCC, ACC और DECC। तो टोटल हमारे डिक्सेलरेशन को हमने इस दोनों एक्सेलरेटर 2 रखा है और डिक्सेलरेशन हमने रखा 1.8। जो स्पीड एक्सेलरेशन जो स्पीड पकड़ेगी इसको हमने रखा है 2, और जो लो करेगी इसको रखा हमने 1.8, ठीक है। इसको हमने कम रखा है, जो मैक्स स्पीड से 0 पाएगी उसको हमने कम रखा है 1.8, इसको हमने बढ़ाया। तो यहाँ से आप बढ़ा भी घटा सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग, ये डिफ़ॉल्ट है। तो चलो दोस्तों आपको कीपैड का यूज़ बता दो, कीपैड कैसे वर्क करेगा और क्या फंक्शन है। कीपैड से लेकर टर्मिनल तक का डिफाइन करता है। तो दोस्तों अभी बताऊंगा कीपैड का जो की है, टोटल 6 की होता है, उसका क्या क्या यूज़ है वो मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। पहले ऑपरेशन देखते हैं कि ऑपरेट कैसे करता है। तो हमने कीपैड के लिए एक ब्लॉक बना लिया है। अब इस ब्लॉक पर टोटल 6 की है। PRG, ठीक है। ये हुआ डाटा सेट, ये अप, ये डाउन, और ये रन और स्टॉप।
ये ड्राइव में क्या है, ड्राइव से चलाने के लिए हमें दो की दिया गया है, रन ड्राइव से हम चलाना हो जब तो इसको प्रेस करेंगे और रोकना हो तो इससे प्रेस करेंगे। और ये 2-3 टोटल प्रोग्राम के लिए हमें ये 3 की ही यूज़ करना है। इसमें ग्रुप की बात करें तो H का ग्रुप होगा, F का ग्रुप होगा, P का ग्रुप होगा और E का ग्रुप होगा और एक्सटर्नल ग्रुप। इतने सारे ग्रुप काम इसके अंदर ग्रुप होता है, सब अलग अलग काम का ग्रुप है। जैसे ये मोटर का पैरामीटर कंफर्टेबल का है, ये टर्मिनल का पैरामीटर है और एक C का भी होगा जो स्पीड मल्टी स्पीड का, कई सारे ग्रुप इसके अंदर काम करेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे इसका ग्रुप को हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, PRG का PRG इसके बटन को हमने प्रेस किया, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले में टोटल 7 सेगमेंट का ऑप्शन होता है इसमें। तो इसमें दो ऑप्शन अपना क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। तो हमें क्या, PRG का बटन दबाया तो जैसे आ गया P आ गया, FND आ गया, CO आ गया। तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है किस ग्रुप में जाना है। अगर हमें P में जाना है तो P को फिर क्या करना है, हमें डाटा का बटन को प्रेस करना है। उसके बाद हम इसमें चला गया P बन के P00 के P00 में चले जाएंगे। फिर अगर हमें P01 में जाना है तो हम क्या करेंगे, एक बार ना इसका बटन दबाएंगे अब का, तो हम क्या 1 में चले जाएंगे, 2 बार दबाएंगे तो किस में चले जाएंगे 2 में। अगर आपका बटन दबा रहे हैं तीसरी बार दबाएंगे तो किस में चले जाएंगे 3 में। तो इस तरह ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले ग्रुप किसका सिलेक्ट करना है, मोटर का। तो मोटर के ग्रुप में जा सकते हैं। तो हमें क्या P का ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। P1 में हम P1 में चले गए, P2 में और P3 में। 1 में क्या डालना था, 2 में किलोवाट और 3 में हमें एम्प्स डाल देना था, एम्पियर्स। और उसके बाद दोस्तों अब आते हैं टर्मिनल ग्रुप में। तो हमें किस में जाना, टर्मिनल ग्रुप E है। तो फिर से बैक आना, हमें इसी से बैक करके हम वापस बैक आना। हमें बैक आने के बाद फिर से प्रेस करना इसका बटन। तो हमें किस ग्रुप में जाना पड़ेगा, E आएगा तो E को फिर डाटा प्रेस करना हमें, ठीक है। तो क्या होगा, E00 में हमें किस में जाना है, E01 में जाना है। E01 में क्या है, X1 के लिए डिफाइन करेंगे, X1 क्या होगा। E02 में जाना है क्या, F2 को इस तरह हम ग्रुप में जाके सबको डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह कीपैड का यूज़ होगा। और हमें अगर 2 में अगर 1 में जाना है तो हम क्या करें, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये 2 में चला जाएगा। अगर हमने X1 में 0 सेट कर दिया तो हम इसमें E1 के 1 में अगर हमने 0 कर दिया, 0 करने के बाद हमें इसे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। एंटर करने से सेट हो जाएगा। टोटल PRG टोटल हमें इतना ही की यूज़ करना प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। उसके रन स्टॉप कीपैड से रन करने के लिए और रोकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे HZ होता है, HZ A और V। ये हम ड्राइव से आउटपुट डाटा देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है और एम्पियर कितना है और वोल्टेज कितना है। इसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल ड्राइव में ही आपका बटन दबा के हम शिफ्ट करके वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कीपैड का ऑपरेशन होगा। ओके दोस्तों, आप देखिए वायरिंग कैसे करेंगे। वायरिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। इसमें पावर वायरिंग की बात करें तो पावर वायरिंग में हमें क्या करना, 3 पे RS पे डालना है। पोज कर हमने क्या किया, 3 फेज रेड, येलो और ब्लू हमने तीनों पॉइंट दे दिया। और मोटर से UVW निकाल के ड्राइव से हमने मोटर को दे दिया। उसके बाद मोटर कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमने क्या किया, बाई 1 यूज़ किया और ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर के लिए बाई 2 यूज़ किया। और ये ये दोनों का एक बार में कॉमन में डाल दिया और मोटर कॉन्ट्रैक्टर का A1 को बाई 1 से दे दिया और इसके A1 को बाई 2 से दे दिया। उसके बाद यहाँ मल्टी स्पीड की बात करें तो फॉरवर्ड का कमांड दिया, रिवर्स का दे दिया और ये कॉम ले लिया हमने और मल्टी स्पीड 1 दे दिया, मल्टी स्पीड 2, मल्टी स्पीड 3, मल्टी स्पीड 4। टोटल कितनी स्पीड दे दिया, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह हमने वायरिंग कर दिया इसका। हमने टोटल 4 मल्टी स्पीड लिया और एक फॉरवर्ड रिवर्स की स्पीड लिया। उसके बाद मोटर कनेक्शन कर दिया और इस 3 फेज इनपुट हमने ड्राइव को दे दिया मैन सप्लाई से। उसका जो वायरिंग होगा टोटल का, जो ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर का, मोटर कॉन्ट्रैक्टर और ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर का भी हमने वायरिंग यहाँ पे डाल दिया है। इन केस कि अगर हमारे पास ओनली ब्रेक ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्रेक का सप्लाई है, ब्रेक का 2 पॉइंट है, सपोज A1 और A2 2 है तो उसको हमें कहाँ डालना पड़ेगा, 30A और दूसरे वाले को
दूसरे वाला पॉइंट को, क्योंकि इसमें ब्रेक कॉन्टेक्टर में इस जो दो पॉइंट हमें मिलता है, सॉरी कॉइल नहीं लेते हैं, कॉइल A1 को सप्लाई देने के लिए जैसे कि 110 वोल्टेज 110 AC जा रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा 30C, हमें क्या करना पड़ेगा A1 को इससे इस 2 बार आ गया हमारा BK1 और BK2, तो हमें कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि ये AC वोल्टेज है तो हमें इसको यूज़ करना है, डीले आउटपुट को यूज़ करना है, किसको 30A 30C को यूज़ करना है। ठीक है, 2 बार दिया हो, जब AC सप्लाई वाला वोल्टेज हो तो हमें यहाँ पे अगर DC भी हो 24 वोल्ट भी हो तब भी हमें इसी को यूज़ करना है, किसको, इसको डीले आउटपुट को। सिंगल में अगर मोटर भी हो, मोटर कॉन्डक्टर और ब्रेक कॉन्डक्टर भी हो, तब हमको बाई 1 और बाई 2 और बाई कॉम यूज़ करना है। ठीक है, सिंगल हो तो हमें सिर्फ इस 30C को यूज़ कर लेंगे, बाई वाली सीरीज को हम टच नहीं करेंगे। तो इस तरह हमें वायरिंग करना है, इस तरह हमने वायरिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों वायरिंग करने के बाद अब स्पीड हम डाल देते हैं। तो कीपैड में आपके बटन से हम फॉरवर्ड रिवर्स की स्पीड डाल देंगे 20 एग्जैक्ट, आपके बटन से हम 20 एग्जैक्ट को नॉर्मल में हम डाल देंगे। उसके बाद मल्टी स्पीड 1 क्या डालेंगे, C05 के 1 में हमने डाल दिया 10 और ये क्या हुआ X1 के लिए, C06 में 15, ये किसके लिए हुआ X1 X2 और C07 में हमने डाल दिया 12, इसके लिए ये X3 और एक बचा हमारा X4, C08 में डाल दिया हमने, कितना डाल दिया उसमें डाल दिया हम 20, हमें टोटल 60 मल्टी स्पीड हमने इसमें डाल दिया है। तो जब ये कॉमन से X1 को टच करेगी तो कितना आएगा 10 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, और फिर उसके साथ में फॉरवर्ड रिवर्स करेगी तो फॉरवर्ड में 10 हर्ट्ज की स्पीड से चलेगी। ठीक है, अगर इन केस सिर्फ फ्रीक्वेंसी चल नहीं रही है, इसका मतलब ये कमांड नहीं लग रहा, फॉरवर्ड रिवर्स का कमांड हमारा नहीं लग रहा है। तो फॉरवर्ड रिवर्स के लिए भी पैरामीटर होता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है, उस पैरामीटर को डिफाइन करना है। ये इनपुट डिफाइनेबल है, अगर हम 2 ही मल्टी स्पीड लेंगे और एक रीसेट लेते हैं तो हमें क्या पड़ा 2 मल्टी स्पीड मिलेगा, एक रीसेट का हमें पैरामीटर E3 को हम X3 को रीसेट बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम वायरिंग फ्यूजी करेंगे। दोस्तों उसके लिए अब इसमें अब एक चीज़ और देखना था मुझे, पोज करने का।